मुजफ्फरनगर में गौशाला में सेवादारों से मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए ग्रामीण एसएसपी से मिले। दरअसल गत दिनों गांव बधाई कला में कुछ असामाजिक तत्व को अपने आप को किसी संस्था का सदस्य बताते हुए मारपीट की गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला के पास एक खेल का मैदान भी है। यहाँ खेल रहे बच्चों ने बीच बचाव कराकर उन असामाजिक तत्वों को वहाँ से भगाया, परंतु उन असामाजिक तत्वों ने इस प्रकरण को गोकशी का रूप देने का प्रयास किया। जाट महासभा ने मांग की कि मारपीट प्रकरण में शामिल रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 24 तारीख से एक वीडियो वायरल हुई कि बधाई कला में गोकशी हो रही है, जबकि सच्चाई में कहीं तक भी गोकशी की बात नहीं थी। कुछ लोग जो बजरंग दल के नाम पे दलाली का काम करते हैं, वो पिछले 1-1.5 वर्ष से बधाई कला पे हर 1 महीने में 1.5 महीने में गौशाला में आते हैं और इन पे दबाव बनाते हैं कि आप या तो महीना दो, नहीं तो आपके खिलाफ गोकशी का हम केस दर्ज कराएंगे। क्योंकि प्रभावी संगठन है, संगठन के लोगों को ये नहीं पता कि आपके जो ये कार्यकर्ता है ये क्या कारगुजारी कर रहे हैं। आते हैं वहाँ दबाव बनाते हैं। पिछली बार कावड़ के टाइम में भी माहौल खराब करने का प्रयास किया, क्योंकि उस टाइम एसएचओ आईपीएस थे, उन्हें सारी स्थिति से अवगत करा तो उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ, इन अराजक तत्व थे उनके खिलाफ एक तहरीर ले ली और उन्हें बुला के कह दिया कि अगर अब आपने जाके माहौल खराब करने की कोशिश की तो एफआईआर दर्ज करके तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो ये तब से ठंडे बस्ते में थे। उसके बाद फिर उन्होंने प्रयास किया। 24 तारीख को शाम लगभग 4:30-5 बजे 10-12 मोटरसाइकिल पे लड़के चढ़ के आए। चूंकि जहाँ गौशाला है वहीं तो एक तरफ हड़वाड़े है, जहाँ सरकारी तरफ से छूटे ठेके के अनुसार पशुओं का सब विच्छेदन होता है। दूसरी तरफ बिल्कुल दीवार से मिला हुआ खेल मैदान है और वहाँ पे लगभग 250-300 बच्चे शाम के टाइम खेलते हैं। बधाई खुर्द के भी हैं, बधाई कला, सैदपुर, आसपास के गांव के बच्चे वहाँ पुलिस की या फोर्स की प्रैक्टिस करने और खेल के लिए आते हैं। जैसे ही ये गौशाला में घुसे, एक कांस्टेबल भी वहाँ मौजूद था, उसने भी रोकने का प्रयास किया है उसे हटाते हुए, और ये गौशाला में घुस गए और गौशाला के कर्मचारियों से मारपीट की शुरुआत कर दी। जैसे ही अंदर से रोने चिल्लाने की आवाज आई तो जो 200-250 बच्चे वहां खेल रहे थे, उन्हें लगा कि पता नहीं क्या पता कि वो सारे वहां चले गए। उसमें अफरा तफरी में उन्हें भागने में, दौड़ने में, कूदने में कहीं थोड़ी बहुत चोट लगी होगी। उसके बावजूद उन्होंने एक बाइट चली उनकी, एक वो चली कि वहां वो हो रही थी गौ हत्या, जबकि एसएचओ वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं मौजूद था। तो उस प्रयास से, उनके रहने के वजह से वो हत्या वाला मामला तो उनका चल नहीं पाया। उन्होंने गांव के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मार पिटाई का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद करना चाहेंगे। अगर प्रशासन उनका दबाव मान जाता तो शायद आज ये सब गोकशी के अपराधी होते। उन्होंने मार पिटाई की थी और क्रॉस उसमें एफआईआर दर्ज होगी, पर वो समाधान नहीं है। अगर उन्होंने गलती की है तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए। एक पक्षीय कार्रवाई थी उनकी। वहां तो जब 200-250 बच्चे हर टाइम रहते हैं, कैसे तय करोगे किसने मार पिटाई की? उसके बाद एसएचओ पहुंच गए। उन्होंने कहा भाई जब मैं खुद मौजूद था तो आप कैसे कह सकते हो गोकशी हुई? और ये पिछले 1.5 साल से ये प्रयास में है कि वहां से महीना बन जाए। और मेरा आपके माध्यम से एक अनुरोध शासन प्रशासन से भी है, जहाँ के रहने वाले वो लोग हैं चरथावल के, वहां पे लगभग 50 पशु आवारा हर समय रहते थे। इन्होंने सारे बेच दिए वो कसाईयों को। आज वहां पे 2-4 पशु दिखाई देते हैं। आप चरथावल में जाके शासन वो कर ले, पुलिस उसकी इंक्वायरी कर ले, आप पत्रकार लोग हैं, आप सारों को इन्होंने बेच के, और चूंकि इनके मुंह वो खून लग गया पैसे वाला, अब ये चाहते हैं कि सबसे कमजोर कड़ी बधाई कला की है, क्योंकि वहाँ एससी प्रधान है, बार बार आके दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। और हमारा कहना यह है कि अगर वो आए भी, आओ स्वागत है सबका, गौशाला देखो, उसमें कुछ दान भी कर दे और पुलिस को या प्रशासन का कोई प्रतिनिधि लेके आए। ये नहीं कि कल को वहां मीट डाल दें या किसी पशु को जहर दे दें और ये फिर एक दूसरा बवाल बन जाए। तो जब भी जाए हमें सूचना न दे, गांव को सूचना न दे, पर पुलिस को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को लेके जाए। ये नहीं कि सीधे घुसे और मार पिटाई शुरू कर दे। आरोप लगा था कि मंत्री के दबाव में वो सब जानबूझ के पुलिस पे दबाव बनाने के लिए। नहीं तो अनिल जी तो हमारे क्षेत्र के विधायक भी नहीं है, और चूंकि उनसे हमारा विधायक से अलग भी रिश्ता है, वो उस क्षेत्र के भांजे हैं,
हमारा चाहे वो किसी पार्टी में रहे हो, हमारे गांव से पूरे से उनका इलाके से लगाव है भाई, हमारे भांजे की तरह है। उन्होंने उन्हें बदनाम करने का भी प्रयास किया।